देखिए द एम्पायर जो है वो रिलीज हो चुकी है ओटीटी पर और इसके बारे में काफी हू हल्ला रहा क्योंकि ये देखने में इतनी भव्य और ग्रैंड है। लेकिन क्या वाकई में इट डज जस्टिस टू इट्स प्रोमो एंड ट्रेलर? बस यही बता रहे हैं हम इसके रिव्यू में। आ गई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बिग बजट सीरीज द एम्पायर। आज सुबह 9 बजे रिलीज हुई इस सीरीज को हमने देखा ताकि आपको एसबीएस ओरिजिनल्स रिव्यू के जरिए ये बता सकें कि क्या आपको इस सीरीज के लगभग 40 मिनट के 8 एपिसोड्स देखने में अपना टाइम और डेटा खर्च करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, राइटर एलेक्स रूदरफोर्ड के नॉवल एम्पायर ऑफ द मुगल पर बेस्ड इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल कपूर एज शहनशाह बाबर, दृष्टि धामी एज बाबर की बहन खानजादा, डीनो मोरिया बाबर के सबसे बड़े दुश्मन शैबानी खान और शबाना आजमी एज दौलत बेगम। सीरीज की कहानी बाबर के बचपन की चुनौतियां और बाबर की हिंदुस्तान में एंट्री पर फोकस करती है। लेकिन जो इस सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी है वो है इसकी लंबाई, इसका रेलेवेंस और इसका स्लो स्क्रीन प्ले। क्योंकि कुणाल कपूर और दृष्टि धामी को पूरी तरह से स्क्रीन पर आने में काफी वक्त लग जाता है। शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में तो सिर्फ आपको बाबर और खानजादा के बचपन के रूप ही दिखाई देंगे, यानी देखने आप हीरो जाएंगे लेकिन मिलेगा आपको हीरो का बचपन। दूसरी बात है इसका स्लो स्क्रीन प्ले, जो कि नो डाउट धीरे धीरे कैरेक्टर्स की एंट्री और उनके बिल्टअप के लिए रखा गया है, लेकिन इस सीरीज में इसे तेज रफ्तार बनाने की सख्त जरूरत थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका गेम ऑफ थ्रोन्स और संजय लीला भंसाली के कंटेंट से कंपेयर होना। अगर इस सीरीज का लुक अलग होता तो ये लोगों का मुंह जरूर बंद करवा देती, लेकिन वही ग्रे शेड वाला लुक आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की याद जरूर दिलवाएगा। इस सीरीज की जो अच्छी बात है वो है शबाना आजमी, कुणाल कपूर और उनके साथ डीनो मोरिया की जबरदस्त एक्टिंग। यकीन मानिए डीनो मोरिया आपको इस कंटेंट में सरप्राइज कर देंगे अपने अच्छे एक्सप्रेशंस और अपने उर्दू के अच्छे एक्सेंट के जरिए। जहां डीनो का एक्सेंट अच्छा है वहां दृष्टि धामी का खराब उर्दू एक्सेंट इस सब पर पानी फेर देता है। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है, सेट्स डिजाइनिंग भी काफी अच्छी है और लास्ट के एपिसोड्स के वॉर सीन भी ठीक ठाक है, लेकिन उनमें कोई नयापन नहीं है और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सीरीज पर मेहनत बहुत की गई है, लेकिन इस सीरीज की मेहनत को वर्ड्स ऑफ माउथ के जरिए घर घर में पहुंचने में और फेमस होने में काफी वक्त लग सकता है। वैसे तो ये सीरीज सिर्फ 2 स्टार्स डिजर्व करती है, लेकिन निखिल अडवाणी के इंडियन ओटीटी में इतने बड़े बोल्ड स्टेप और चैलेंजिंग कंटेंट को बनाने के लिए आधा स्टार एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज द एम्पायर को 5 में से 2.5 स्टार्स। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए घर जो है ना वो घर वालों से बनता है और घर मंदिर तभी बनता है जब वहां पर सुकून हो। लेकिन अभी तो घर बसा नहीं, टेंशन बहुत हो गई है। हम बात कर रहे हैं सीरियल घर एक मंदिर की, जहां पर वरुण जो है वो दूल्हे मियां बनकर तैयार हैं, शादी की रस्में भी निभा रहे हैं, लेकिन उखड़ गए वरमाला यानी जयमाल के टाइम पर। चिंता मत कीजिए, ये टेंशन खत्म हो गई ना तो आपको बता देते हैं अभी तो दुल्हन के जेवरों को लेकर और टेंशन होगी। गेंदा संग वरुण का ब्याह हो रहा है। लाल जोड़े में सज धज कर काफी दिक्कतों के बाद गेंदा दुल्हन बन गई है, तो वहीं वरुण को भी देखिए एकदम दूल्हे राजा बनकर आए हैं अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए। अब इस शादी में जब जयमाला की रस्म होती है तो लड़की वाले और लड़के वाले ये दोनों थोड़ी बहुत शरारत तो करती हैं। फिर क्या थोड़ी सी शरारत यहाँ पर भी हुई।
की माला पहनाने की बारी आई तो लड़की वालों ने कुछ ज्यादा ही शरारत कर दी और ये बात दूल्हे राजा को पसंद नहीं आई। इसीलिए देखिए वो कैसे भड़क गए। जयमाला चल रहे, बंदे बिलिया खेलना हो रहा है। बंटी उतर। खैर जैसे तैसे वरमाला की रस्म हुई। उसके बाद अब बवाल होगा क्योंकि दुल्हन ने जो गहने पहने हैं ना वो गहने नकली हैं। इस बात का जब इस शादी में खुलासा होगा तो वरुण खुद ही इनकार कर देगा कि वो ये शादी नहीं करेगा। सो गाइज फाइनली आज शादी हो रही है वरुण और गेंदा की, और जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज बहुत सारा ड्रामा चल रहा है एंड हर शादी में कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी चीज़ें ऊंच नीच होती है, पर यहाँ बहुत बड़े लेवल पे ऊंच नीच हो रही है और वरुण गुस्सा हो जाता है और वो कह देता है कि वो शादी नहीं करेगा। जो गहने गेंदा ने पहने वो असली नहीं है एंड निशा भाभी जो है जो वरुण को कॉन्स्टेंटली अब उसके दिमाग में ये डाल रही है, एक षड्यंत्र रच रही है, उनके अपने अलग इंटेंशंस हैं एंड वरुण इस सब पे बिलीव कर रहा है। तो अब वही है कि अब ये शादी होगी या नहीं होगी, बिकॉज वरुण ने तो अब मन बना लिया कि नहीं अब मुझे शादी नहीं करनी है। मेहमानों के सामने खूब सारा ड्रामा होगा लेकिन फिर होगा वही जो राइटर चाहेगा। अब भाई राइटर ने तो गेंदा और वरुण की शादी करा दी है तो एक नहीं तो 2 एपिसोड बाद वो शादी हो ही जाएगी। रही बात ड्रामे की तो भाई शादी में ड्रामा शगुन माना जाता है और इस शगुन के बिना इस शादी कंप्लीट होती ही नहीं है। जयमाला चल रहे, बंदे बिलिया खेलना हो रहा है। बंटी उतर। जयपुर से गोविंद साहू के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लाल, पीला, हरा, नीला, जी हाँ, जितने रंग इन मटकियों के हैं उतने ही रंग सीरियल कुछ रंग प्यार के में भी है। लेकिन फिलहाल तो इस सीजन में घर में सिर्फ टेंशन का रंग देखने को मिल रहा है। वो क्या है ना कि सोनाक्षी और देव के घर आ गया है नॉनवेज। शुद्ध शाकाहारी हैं ये लोग और घर में मांसाहारी खाना आ जाए बवाल तो होता ही है। ऐसे में खाना किसने मांगना आया है? इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फूट नहीं रहा है। हे माय गॉड, आपने पूरा घर अनप्योर कर दिया है। अब पूरा शुद्ध करना पड़ेगा। हे देव दीक्षित के घर आखिर कौन ऐसा आ गया है जिसने इच्छा जताई है मांसाहारी खाना खाने की? इनकी डेयरिंग इतनी बढ़ गई कि हमारे हाउस में नॉनवेज उठा लाए हैं, वरना ऐसा क्यों कर देंगे? देखिए मैं नहीं लाया, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इस घर के किसी सदस्य ने मुझे लाने के लिए कहा। इस सोनाक्षी के पापा आखिर किसके कहने पर इस घर पे मांसाहारी खाना लेकर आए हैं? ये बच्चों के साथ बड़े बूढ़े सभी मिलकर एक खेल खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मामी जी ने हल्ला मचा दिया। हे माय गॉड, इनकी डेयरिंग कितनी बढ़ गई है कि हमारे हाउस में नॉनवेज उठा लाए, वरना ऐसा क्यों कर देंगे? मामी जी ने मुद्दा बना दिया कि घर में कहां से आया मांसाहारी खाना। अब जब सबको पता चला कि इस घर में ये नॉनवेज खाना किसी और ने नहीं बल्कि ईश्वरी देवी ने मंगाया है, फिर क्या सभी चौंक गए। अब भाई दाल
दादी है, दादी का मन माना नहीं क्योंकि उनका पोता आयुष है ना, उसे नॉनवेज खाना पसंद है। फिर क्या, पोते का दिल जीतने के लिए, पोते को अपने पास रखने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को थोड़ा बदल लूं। तो वही पोते ने भी जब दादी की मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसने दादी को अपने गले लगा लिया। दादी भाई वाह, ये तो अच्छा हुआ दादी और पोते मिल गए। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उसने गिव अप कर दिया था ये कि उसे कभी सुनने मिलेगा शायद, क्योंकि बहुत बार उसने कोशिश की थी। तो इंसान को हमेशा ऐसे मिलता है, जब चीज़ चाहिए होती है नहीं मिलती, और जब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते मिल जाती है, तो वैसे है। और रही बात देव और सोनाक्षी की, तो वो तो मिलकर रहते ही हैं। देव एंड सोना रीडिस्कवर देमसेल्व्स एंड एक्चुअली गो बैक, मतलब पहले जो करते थे उसे वापस दोहराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल जाते जाते सोनाक्षी को हम यही कहेंगे कि देव बाबू को थोड़ा सा संभाल कर रखना, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई है जो जल्द ही दस्तक दे देगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो बाल गोपाल को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, लेकिन पालनहार तो उनकी यशोदा मैया थी। और जब भी गोपाल का नाम आता है तो यशोदा मैया का नाम पहले लिया जाता है। साथ हो तो ऐसा हो। बहरहाल तेरा मेरा साथ में लीजिए, गोपिका और सक्षम का साथ पक्का होने जा रहा है। शादी की रस्में चल रही हैं, लेकिन डांडिया की रस्म में, मेरा मतलब है डांडिया के इस उत्सव में, बेचारी गोपिका तो चकराकर फेंट हो गई। सासू माँ की पसंद से गोपिका अब मोदी परिवार की बहू रानी बनने वाली है। हालांकि सक्षम को गोपिका पसंद नहीं है, लेकिन भाई वो तो अपनी माँ का बेटा है ना, तो ऐसे में माँ की बात को वो टाल ही नहीं पाया। बेमन से उसने गोपिका के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी है। अब शादी से पहले चुनरी उड़ाने की रस्म होती है, जिसमें डांडिया भी खेला गया। अब भाई गुजराती परिवार है तो सेलिब्रेशन में डांडिया खेलना तो भाई बनता ही है। लेकिन यहाँ पर गोपिका को देखिए ना, जो एकदम सहमी हुई सी है। वो सक्षम के सामने ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अब जिस समय सगाई चल रही थी, उस वक्त गोपिका एकदम बेहाल हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सक्षम के काबिल है ही नहीं। इस सक्षम ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, इसीलिए तो उसे चक्कर भी आ गया। बट समवेयर क्योंकि कुछ चीज़ें जो सक्षम ने गोपिका को बोली, ये कर दो वो कर दो, गोपिका को लगा ये तो मुझे नहीं आता है। दैट समवेयर हैज़ हिट हर कॉन्फिडेंस एंड उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उसके लायक नहीं है, ही इज़ वे अबाउ हर, तो उसकी वजह से वो बहुत लो हो जाती है। अब यहाँ पर गोपिका आप टेंशन ना लो, क्योंकि सास बहू रेडी, तो क्या करेगा बेटा। इस सीरियल में बेटे और बहू का नहीं, बल्कि सास और बहू का साथ जम रहा है। तो जब शादी हो जाएगी ना, तो सक्षम का साथ भी आपको जरूर मिल जाएगा। फिर मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये
कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुंबई में ना घर इतने छोटे हैं कि पूछे नहीं, शुरू होते नहीं कि पहले ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम एक ऐसा घर और एक ऐसे घर के मालिक से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके घर में आप कहेंगे बस एक कोना ही दे दो रहने के लिए, हम वहीं बस जाएंगे। हम बात कर रहे हैं तनुज वीरवानी की। जी हाँ, ये वो है जो कार्टल में ऋत्विक के भाई बने हैं और घर लाजवाब है। हेलो गाइस, मैं हूँ तनुज और आज मैं आप सबको मेरे घर का एक मस्त टूर देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरा घर का एंट्रेंस। एक्चुअली काफ़ी यूनिक है बिकॉज ये डोर एक्चुअली लिफ्ट डोर में खुल जाता है तो ये थोड़ा अलग सा एंट्रेंस है। और क्योंकि हमारे बिल्डिंग में 2 लिफ्ट है तो यहाँ पर एक और एंट्रेंस है, ये भी सेम है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अंदर कहाँ से आना है, बाहर कहाँ से जाना है। तो अगर आप मेरे घर आते हो तो यू कैन कम इन एंड एग्जिट फ्रॉम बोथ द डोर्स। अगर इस दरवाजे के बारे में बात करूँ तो ये एक्चुअली एक डमी डोर है, इसके पीछे एक्चुअली कुछ है नहीं। ये हमने एक्चुअली चोर बाज़ार से ख़रीदा था। बहुत ही पुराना दरवाज़ा है, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी हिस्ट्री है। इनफैक्ट ये जो पत्थर है ये बहुत ही हैवी है, बहुत ही वजनदार है और इसे ऊपर ले आना काफ़ी मुश्किल था, बट हमने कैसे भी करके मैनेज कर लिया। और इसके बारे में आपको एक छोटा सा किस्सा बता भी देता हूँ। जब भी मेरे दोस्त घर आते कभी कभार तो ऐसे आके यहाँ पे माथा टेकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक मंदिर है। बड़ी मंदिर नहीं है, ये बस एक डमी दरवाज़ा है। तो प्लीज़ तो ये है हमारा एक बेडरूम विच इज़ राइट नाउ इन अ बिग मेस, क्योंकि मैं यहाँ पर तैयार हो रहा था और वो है मेरे कुत्ते। सो दिस इज़ अ बेडरूम। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक्चुअली, दिस इज़ क्वाइट नाइस। सो दिस इज़ माई फैमिली। तो हर साल हम दिवाली मनाने जाते हैं, कभी न्यू ईयर्स मनाने जाते हैं। तो दिस इज़ माई फादर साइड ऑफ द फैमिली। और ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मुझे मिले हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे देते रहते हैं। ये कोई कप था, मैं जीता था। ये एक्चुअली मेरे इनसाइड एज के को-स्टार्स ने मुझे गिफ्ट किया था। ये एक्चुअली बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेंटिंग एक्चुअली मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त सिद्धांत चतुर्वेदी ने मेरे लिए बनाई थी 2016 में मेरे जन्मदिन के लिए, बिकॉज मेरा कैरेक्टर का नाम वायु राघवन है। तो ही काइंड ऑफ स्केच्ड मी लाइक द विंड। एक्चुअली मेरे खुद के घर में मेरा बेडरूम है ही नहीं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ऐसी बात क्यों है आप समझ जाओगे। थोड़ी बहुत मिस्ट्री हम बाद में के लिए छोड़ते हैं। अब आइए मैं आपको अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखाता हूँ, जो कि मेरा किचन है। यहाँ पे हम खाना भी पकाते हैं और यहाँ पे व्यू भी एक नंबर है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर समुद्र का व्यू है, बहुत अच्छा है। तो खाना पकाने में मज़ा भी आता है और खाना खाने में भी मज़ा आता है। और ये जो मेरे कुत्ते हैं इनको पता है कि यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, इसलिए ये बाहर ही है। ये है चूरी और वो रहा लिब्रॉन। आ जाओ मेरे भाई, समय। तो ये रहा हमारे लोअर टेरेस, नीचे वाले माले का टेरेस। मैं आपको थोड़ा व्यू यहाँ से भी दिखा देता हूँ। आइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर सीलिंग देखने को मिलेगा, वो है वर्ली सी फेस। ये रहा हाजी अली दरगाह इस साइड पर, उसके बिल्कुल पीछे है महालक्ष्मी मंदिर।
और अगर आप सब ने ये वाली फिल्म रिसेंटली देखी है, वेब सीरीज़ आई थी स्कैम 1992, हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज़, तो उसमें उन जहाँ पे वो रहते थे माधुली में, वो उनका बिल्डिंग भी यही है और उसके बगल में एक और स्कैमस्टर का बिल्डिंग है नीरव मोदी का। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं स्कैमस्टर्स के बीच में रहता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं स्कैमस्टर नहीं हूँ। और अब हम आते हैं घर के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शंस में, तो मैं इन हिस्सों को आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पैन करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग किस्म के कॉमिक बुक आर्ट वर्क है, यहाँ पे मेरे जितने भी फेवरेट फिल्म्स है उनके पोस्टर्स है। ये मेरी बहुत एक प्यारी दोस्त है, उन्होंने मेरे लिए एक स्केच बनवाया था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये आप देखते रहोगे, मैं एल्विस प्रेस्ली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए उनका एक चारकोल स्केच यहाँ पर है। तो मेरे जितने भी ये मैं से अपना पॉप कल्चर कॉरिडोर बुलाता हूँ, तो मेरे जितने भी फेवरेट फिल्म्स, टेलीविज़न शोज़, कलाकार, सेलिब्रिटीज़, जितने भी लोग हैं, जितने कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये मेरे जन्मदिन पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे मुझे गिफ्ट्स देते हैं, तो वो सारे पोस्टर्स, सारे फ़ोटो फ्रेम्स इन्हीं दीवारों पर है। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल टू मी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कॉमिक बुक स्टैचू कलेक्शन। सुनने में आया कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा कलेक्टर हूँ। मैं बोस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट एक एक करके मैं आपको सारे स्टैचूज से वाकिफ़ कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा मार्वल कलेक्शन। यहाँ पे बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन, सारे आयरन मैन, सब दिग्गज सुपर हीरोज़ है। यहाँ पर भी आप अगर पैन करोगे तो आप देखोगे काफ़ी सारे कैप्टन अमेरिका का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये काफ़ी स्टैचूज़ है। मैं सिंगापुर से लाता हूँ, हांगकांग से ले आता हूँ, कभी कभी अमेरिका से ले आता हूँ। अभी तो बहुत मुश्किल है कोविड के एरा में, बट कोशिश तो हमेशा जारी रहती है। हाँ, तो अगर मैं इस पीस के बारे में बात करूँ तो जब मैं बच्चा था, आई थिंक 1993 में पहली बार सिनेमा थिएटर गया था, और ये सीन मुझे आज भी याद है, जब ये बड़ा डायनासोर टी-रेक्स पहली बार आता है और वो पानी का एक छोटा सा कप है और वो ढुप 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 ऐसे करता है। तो उसको लेके ये एक बहुत ही बड़ा डायोरामा पीस है। इसमें काफ़ी कुछ है, इसमें गाड़ी भी है, सारे एक्टर्स भी मौजूद है, डायनासोर भी है। तो ये मेरा शायद सबसे फेवरेट पीस आप कह सकते हो। फिर इन स्टैचू से तो मेरी माँ बहुत डरती है, इसलिए ये ऊपर आने से मना कर देती है। कोई बोलती है यार आप क्या क्या कलेक्ट करते रहते हो तनुज, बट मुझे साईफाई फिल्मों में बहुत ही शौक़ है, बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो ये रहा एलियन, ये रहा प्रेडेटर, तो उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ऑफ कोर्स अगर आप सब ने ऑफ कोर्स अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखा होगा, तो उसमें थैनोस का जो गॉन्टलेट है, ये रहा थैनोस का गॉन्टलेट सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में। तो इसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसको एक्चुअली निकाल के हम पहन भी सकते हैं, आज मैं करूँगा ये, बट इसको एक्चुअली निकाल के पहन भी सकते हैं। तो इट्स एक्चुअली रियली कूल, बहुत ही हैवी है, तो जिम जाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप ये नहीं पहन सकते। तो इसलिए मैं जिम जाता हूँ कभी कभार। ये एक्चुअली बहुत सारे पीसेस में आते हैं, स्टैंड सेपरेट आता है, जितने भी एक्सेसरीज़ है वो सेपरेट आते हैं, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के या यूट्यूब पर जा के मैं इन्हें खुद सेट करता हूँ। उसी में तो मज़ा है। ये मेरी बहुत ही पुरानी एक हॉबी है, जब से मैं 16 साल का था तब से मैं ये कलेक्ट करते आ रहा हूँ। अभी मैं 34 का हो गया, यू कैन इमेजिन 18 सालों से मैं ये कलेक्ट करते आ रहा हूँ। ये मेरा कैप्टन अमेरिका शील्ड वाला वॉल है। ये सारे कस्टम स्टैचूज़ और कस्टम पीसेस है, इन्हें हमने बनवाया है, तो इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स। ये रहा मेरे टर्मिनेटर्स में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, आई बी बैक। तो ये रहा मेरा टर्मिनेटर, उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई, उसका चाचा, सब यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और फाइनली जिसका सबको इंतज़ार था, जो इस पूरे घर का सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रूम है, जो एक ज़माने में मेरा बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे बेड भी था, यहाँ पे टेबल भी था। अब क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ स्टैचूज़ और अलग अलग मेरे दोस्त मौजूद है। उप्स, यू गॉट मी देयर। हाँ, यही कारण है, इसलिए मैंने पहले बताया था कि मैं गेस्ट बेडरूम में रहता हूँ। तो दिस इज़ द आंसर। एक ज़माने में ये मेरा मास्टर बेडरूम हुआ करता था,
बट जैसे कि आप देख रहे हो अभी मेरे काफ़ी क्या बोलते हैं पीजी गेस्ट आ गए हैं, तो उनको रेंट पे दे दिया गया है। जब हमें पॉकेट मनी दिया जाता था या फिर जब मुझे अपनी पहली नौकरी मिली, तो मैं जितना भी पैसा कमा रहा था आई वुड इन्वेस्ट इन दी स्टैचूज़। और मैं इन्वेस्ट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सारे लिमिटेड एडिशन वाले पीसेस है, यानी कि अगर ये भाई साहब जो यहाँ पर है दुनिया भर में आई थिंक सिर्फ 99 पीसेस बनाए गए हैं, तो दे गो अप इन वैल्यू अ लॉट। और ये काफ़ी पुराना है। आई थिंक दिस इज़ अबाउट 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। तो अगर जूतों की बात करें तो मैं एक्चुअली बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दीज आर लिमिटेड एडिशन एयर जॉर्डन 1s, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं एक्चुअली इन्हें ख़रीदता ज़्यादा हूँ और पहनता बहुत कम हूँ। तो ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप समझते कि मैं बिल्कुल पागल हूँ कि यार आप जूते खरीदते हो, पहनते नहीं हो, कबर्ड के अंदर रखते हो, साफ़ करते हो, फिर नहीं पहनते हो। बट वेल, क्या करूं। तो हमारे शूटिंग के आज बहुत ही लंबे होते हैं और ऑब्वियसली मुंबई में रहते हैं तो ट्रैवल टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दिस इज़ वन स्पॉट वे आई लव टू कम एंड चिल एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे ऑफ शूट। ये रहा मेरा टब। तो इसमें मैं बैठता हूँ, चिल करता हूँ, व्यू एंजॉय करता हूँ, राजा की तरह जीता हूँ। एंड इट इज़ लाइक माई स्ट्रेस बस्टर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार इसमें बैठूँ। एंड इट्स वेरी नाइस, स्पेशली बारिश के मौसम में और या फिर शाम को भी, जब द फुल स्काई बिकम्स नाइस एंड ऑरेंज। तो ये रहा मेरा छोटा शिवाजी पार्क, मेरा छोटा वानखेड़े स्टेडियम। यहाँ पे मैं बहुत ही क्रिकेट खेलता हूँ और ये पिच की खासियत है कि चाहे सन हो या रेन हो या जो भी हो, ये पिच का कंडीशन बदलता नहीं है। तो यहाँ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट लॉकडाउन के दिनों में जब हम सब घर पे बैठे थे तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा खेल कूद करने का मौका मिलता था। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी करता हूँ, कभी कभार योगा करता हूँ, फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ। पर ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम इनसाइड एज के लिए शूट करते हैं तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि हम असल में क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलने की एक्टिंग नहीं करते। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो दिस इज़ माई इनसाइड एज पोर्शन ऑफ माई होम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइज टू माई लिविंग रूम, या मैं से क्या कहूँ, अपना जो पार्टी रूम है। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो ये मेरा छोटा सा जिम है जो कि हमने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने ये बनवाया था। तो एक छोटा सा एक साइकिल है यहाँ पर, बेंच प्रेस है, थोड़े वेट्स है, क्योंकि एज एन एक्टर आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम फिट एट ऑल टाइम्स। आई कांट बी फैट अनलेस आई हैव टू बी फॉर द रोल। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस कमरे में जितनी भी फर्नीचर है, चाहे वो टेबल हो या जितने भी सोफ़ाज हो यहाँ पर, ये सारे हमने खुद बनवाए हैं, हमने किसी भी दुकान से खरीदे नहीं है। दैट्स वाई इफ़ यू नोटिस ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेबल है, बट हम चाह रहे थे कि इट इज़ समथिंग ड्रामेटिक। तो ये हमने एक्चुअली खुद डिज़ाइन किया। ये मुझे इंटरनेट पे एक इंस्पिरेशन जैसा एक फ़ोटो मुझे नज़र आया, तो आई गेव इट टू माई गाय एंड आई एम लाइक, ऐसे बना पाओगे? एंड समहाउ वी मैनेज टू मेक इट। एंड दिस, द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ द इंटायर टेबल इज़ मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड। हाँ, इट इज़, हाँ, तो ये टुकड़ों में नहीं है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे तो हम बैठ के
फिल्में देखते हैं, मैचेस देखते हैं, और कभी कभार जब मेरे शोज़ या मेरे फिल्म्स रिलीज़ होते हैं तो हम इस बड़े पर्दे पर, इस स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर सारे जमा होकर देखते हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो ये रहा हमारा पार्टी वाला टेरेस, और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी पार्टीज़ होते हैं जो हमारे लिविंग रूम से स्पिल ओवर होते हैं, तो इट हैपन्स ओवर हियर. इनफैक्ट रिसेंटली हम यहाँ पर काफ़ी सनडाउन पार्टीज़ भी रखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अभी मुंबई शहर में रिस्ट्रिक्शंस है, आप 10 बजे के बाद पार्टी नहीं कर सकते हो, बड़े ग्रुप्स में शामिल नहीं हो सकते हो. तो वी हैव स्टार्टेड हैविंग लाइक डे पार्टीज़. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू. शाम के टाइम पे सूरज यहाँ से ढलता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, द स्काई बिकम्स ऑरेंज. जैसे कि मैं आपसे पहले बता रहा था, एक हाउस और एक होम में एक फ़र्क होता है. होम में, अपने घर में जब अपने लोग शामिल होते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट अ होम. चाहे आप एक छोटे घर में रहते हो, एक 1 BHK में रहते हो, आप एक बड़े घर में रहते हो, पेंट हाउस में रहते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो राइट नाउ आई फील कि द ओनली थिंग मिसिंग इज़ माई मॉम, बिकॉज मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 1.5 साल से उनसे नहीं मिला हूँ, बिकॉज वो यूरोप में फंसे हैं कोविड की वजह से. सो इफ़ यू आस्क मी, शी इज़ द ओनली पर्सन मिसिंग फ्रॉम माई होम. नहीं तो परफेक्ट है. अभी कार्टेल तो अभी रिलीज़ हुई है 20 तारीख से. इट्स बिन स्ट्रीमिंग ऑन ऑल बालाजी एंड MX Player Gold. इसके बाद आई फील इट विल बी इनसाइड ए सीज़न 3 जो Amazon Prime पर रिलीज़ होने जा रही है. काफ़ी सारे फैंस हैं, काफ़ी सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल्ड बालाजी के लिए मैं कोडम सीज़न 2 के लिए फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ जेनिफर विंगेट के साथ. इलीगल सीज़न 2 जो वूट पे आने वाली है, नेहा शर्मा, अक्षय ओबरॉय, पीयूष मिश्रा, पारुल गुलाटी, शीबा चड्डा, तो वेरी गुड एक्टर्स इन दैट. तो उसके स्टारकास्ट में भी मैं शामिल हूँ, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट एज़ वेल. रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट करी है, जॉनी जंपर करके. उसमें विजय राज है, जिनका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, ब्रिजनल कलराज जी, जाकिर हुसैन एंड जरीना वहाब. तो आई एम प्लेइंग जॉनी जंपर इन जॉनी जंपर, तो उसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और 2-3 और प्रोजेक्ट्स भी है. एक के सर के साथ एक वेब सीरीज़ है मुर्शिद करके, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम, क्योंकि मैं बचपन से उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ. यू नो, आई थिंक राइट फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे डेज़. मुझे बहुत मज़ा आया. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज फॉर कमिंग होम, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने घर का एक पूरा टूर दिया है किसी भी चैनल को. सो आई होप यू गाइज एंजॉय. ABP न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, मटकी फोड़ना इज अ आर्ट, एक्चुअली मोर देन आर्ट. इसमें ना निशाना आपका अच्छा होना चाहिए, फोर्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और टेक्निकलिटीज को मारिए गोली, मजा आना चाहिए. लेकिन निशाने की बात की है तो इनके निशाने तो अच्छे होंगे ही. भले ही ये कहे कि जिद्दी दिल माने ना, लेकिन इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनका जिद्दी दिल क्या कहता है. वो क्या है ना कि फौज पर आधारित है ये सीरियल, और जाहिर सी बात है एक खेल तो इनके साथ भी बनता है. जिसका भी दिल जिद्दी है ना, उसे तो मारना ही पड़ेगा. क्योंकि जब सास बहू और साजिश कोई गेम खेलने कहेगा तो भाई उस वक्त आप सबकी जिद तो बिल्कुल नहीं चलेगी. फिर चाहे कैप्टन करण हो, डॉक्टर मनोरी हो, या हो सिड गंजू. अब ये सब नए किरदार हैं जो बहुत जल्द सोनी सब पर आपसे मुलाकात करने आएंगे. इनका कहना है कि इनका दिल बहुत जिद्दी है. तो चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं और देखते हैं कि इस खेल में कौन आगे निकलता है और कौन पीछे.
थोड़ा लेफ्ट हो जा पहले तो। शालीन ने मारा छक्का। ओह ये क्या कैमरा? ओह माय गॉड, क्या बीच बुलसाई। बुलसाई, वाओ, अमेजिंग। कावेरी, राइट, थोड़ा राइट, गो फॉर इट। डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, यहीं एग्जैक्टली सामने खड़ा है, हाथ उठा और मार। रेडी? हाँ, पर इतना ऐसे नहीं। हाँ, तमीज में, क्रिकेट का छक्का नहीं है ये। बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, आजा, तू मेरे जैसा ही है। यूं तो टेलीविजन पर आपने आर्मी के सीरियल्स देखे होंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लेफ्ट राइट लेफ्ट का। अब उसी सीरियल की तर्ज पर एक और शो आ रहा है, दिल ये जिद्दी है माने ना, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स तो होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन यहाँ पर प्यार की लड़ाई होगी। बैकग्राउंड सिमिलर है, बट प्रीमाइस सिमिलर है, बट कंटेंट बिल्कुल ही अलग। सिमिलैरिटी है कि दोनों सब टीवी पे थे, बट दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू जर्नी। So this is a show which is based on a training academy, but with a lot of romance in it, a lot of characters in it, a lot of different personalities in it, which is something really interesting because हमें काम करने में अगर इतना मजा आ रहा है तो I can't even imagine कि देखने में। मतलब उसमें रोमांस है, उसमें दोस्ती है, इसमें मस्ती है, यंग है, इसमें इमोशंस हैं, और तो आई थिंक ऐसा कुछ था नहीं इस शो में जिससे मैं मना करूं। क्योंकि ये यूथ बेस्ड है तो मुझे नहीं लगता, आई वॉज मोर देन हैप्पी टू टेक द शो। और तैयारी से यार डर नहीं लगता, बिकॉज दिल ज़िद्दी है, और पर्सनली भी मेरा दिल बहुत ज़िद्दी है। अगर मैं कुछ सोच लेती हूँ मुझे करना है तो वो मैं करके रहती हूँ। तो मोनामी भी वैसी ही थी कैरेक्टर, सो आई फेल्ट कि आई शुड टेक अप दिस शो। इस सीरियल की कहानी तो दिलचस्प है, अब देखना ये होगा कि सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट को जितना प्यार मिल पाया था, क्या इस सीरियल को उतना ही मिलेगा। है मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये अंगूठी का खेला भी कमाल का खेला होता है। क्या है ना कि इसमें भी राजनीति हो रही है। सीरियल इमली में अब देखिए ना, शादी के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म निभाई जा रही है इमली और आदित्य की, लेकिन अंगूठी मिलेगी कैसे, क्योंकि मालिनी तो पहले ही खेल कर चुकी हैं। नानी का ये हुक्म है कि शादी के बाद भाई रस्में तो होनी चाहिए। जो रस्में इमली और आदित्य बाबू के बीच नहीं हुई है, उन रस्मों को आज किया जाएगा। अब घर वाले भले ही इमली को पसंद ना करते हो, लेकिन भाई उस रस्म को करने के लिए सभी सज धज कर तैयार होकर आए हैं। अंगूठी ढूंढने की रस्म होने वाली है, लेकिन उस रस्म के होने से पहले थोड़ा सा ड्रामा हो गया। ड्रामा ये कि अंगूठी ही गायब हो गई।
मालिनी के आंचल में अंगूठी बांधी हुई मिली तो मालिनी ने कह दिया कि नानी के बोलने पर उसने ऐसा किया। नानी जी कह रही थी कि ये ऐसे तो सभी कहते हैं, हम एक काम करेंगे, अंगूठी में छुपा देंगे और जिसे पहले मिलेगी वो जीत जाएगी। क्यों नानी जी? तो वही नानी तो भाई नानी है, उन्हें कौन नहीं जानता है। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। नानी जी बड़ी चालाक निकली, ना इधर की ना उधर की। और फिर वही हुआ, एक छोटा मोटा सा ड्रामा, लेकिन उस ड्रामे के बाद इमली और आदित्य की अंगूठी ढूंढने वाली रस्म भी हो गई। अंगूठी की रस्म थी और मालिनी चाहती थी कि अंगूठी नानी पकड़ी जाए, और फिर क्योंकि नानी ने उसकी नींद भी ख़राब कर रखी है, खराटों की वजह से उसे नींद नहीं आती, तो हर एंटायर प्लान इज टू गेट नानी आउट। मालिनी जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई रस्म हो, लेकिन भाई उसके चाहने न चाहने से क्या पड़ता है फर्क, कि जो होना था सो हो गया। अब भाई नानी की अगली ख्वाहिश क्या है ये भी जरूर आपको बताएंगे, लेकिन हमसे पहले लगता है कि मालिनी को पता चलेगा कि नानी की अगली चाल के बारे में। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।